महाराष्ट्र के एक परम संत एकनाथ जी महाराज की बहुत सुंदर कथा है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गए और जैसे ही कांवड़िया शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो कोई 10 किलोमीटर जाता है, कोई 20 किलोमीटर जाता है। उसमें 50 जगह जगह बैठकर नाश्ता करते हैं, 10 जगह बैठकर विश्राम करते हैं, फिर कहते हैं जाने हमने कितनी लंबी यात्रा कर ली। एकनाथ जी ने गंगोत्री से स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने कमंडल में गंगा जल भर लिया और मन में संकल्प किया कि सारी दुनिया के लोग भगवान रामेश्वर को जल स्नान कराते हैं, कृतार्थ होते हैं, तो मैं तो एक संत हूँ। मन में संकल्प किया गंगोत्री का जल लेकर जाकर भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब कहाँ गंगोत्री, कहाँ पर गंगोत्री या कहाँ पर रामेश्वरम। पैदल चलकर, चरणों में पादुका नहीं, मन में संकल्प लिया कि कहीं बीच में बैठूंगा नहीं। बताइए संत का संकल्प, बीच में बैठूंगा नहीं, दिन भर चलूंगा, रात्रि में विश्राम लूंगा, दिन भर चलूंगा, रात्रि में सोऊंगा। गंगोत्री का जल कमंडल में लेकर पद यात्रा शुरू करे। 12,500 किलोमीटर तक पैदल चले। गंगोत्री से यमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, हरिद्वार गए, वृंदावन आए, पुष्कर आए। ऐसे ही घूमते घूमते उनको 6 वर्ष का समय लग गया। बताइए 6 वर्ष का समय, वर्ष में पहुंचे भगवान रामेश्वर मंदिर के पास में पहुंचने ही वाले थे। अब विचार करो, पैरों में छाले पड़ गए, पांव सूज गए, लेकिन मन में संकल्प है ये जल भगवान रामेश्वरम को चढ़ाऊंगा, तभी विश्राम करूंगा। रामेश्वरम भगवान का मंदिर केवल 5 किलोमीटर दूर है, शिखर दिख रहा है। एकनाथ जी ने सोचा बस अब तो नजदीक है, आधा पौन घंटे में पहुंच जाऊंगा, रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। इतने में एकनाथ ने जंगल में एक गधा तड़प रहा था। उनने अपना ध्यान लगाया तो देख रहे हैं कि एक गधा तड़प रहा है पानी के बिना। एकनाथ ने ध्यान लगाकर देखा तो वो गधा पानी के लिए तड़प रहा है। ये प्यासा मर जाएगा अगर मैं इसे पानी नहीं दूंगा तो। उस संत ने जरा भी मन में विचार नहीं किया। बताइए 12,000 किलोमीटर पैदल चला उस जल को रख के और कि रामेश्वरम में चढ़ा दूंगा, लेकिन जब देखे जब ध्यान लगाए तो देखे कि गधा तड़प रहा है जंगल में। अब बताइए कि हम लोग तो थोड़ी दूर में, मान लीजिए कि हम अपने घर से जल लेके जाते हैं वहां पर, अब बीच में कोई पानी मांग लेता है तो कहते हैं आगे शंकर जी को चढ़ा दूं फिर तुझे दूंगा। अब बताइए वो 12,000 किलोमीटर से उस संत ने जरा भी मन में विचार नहीं किया कि बताइए मैं इतने दिनों से पैदल चल रहा हूँ, 5 वर्ष से, अगर मैं ये जल गधा को पिला दूंगा तो वो फिर संत को क्या चढ़ाऊंगा। तो मन में विचार नहीं किया, तुरंत कमंडल के गंगा जल को लेकर वहां आए और संपूर्ण गंगा जल गधे को पिला दिया। ये होता है संत। और कहा हे रामेश्वर भगवान मेरे जल को तो यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सत्य समझे, गधे में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में अगर पास हैं तो आप पूर्ण रूपेण पास हैं। भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले एकनाथ तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी ने चरणों में गिरकर बोले प्रभु ऐसी कौन सी जगह नहीं जहां आपका वास नहीं। भगवान कपिल कहते हैं माता उत्तम भक्त वह मेरा वही है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो ऐसे नहीं कहते हैं महाज्ञानी है। हमको भगवान सब में देखना है, लेकिन कोशिश ये करें कि हम कलयुग के मनुष्य हैं तो हम भगवान नहीं देख पा रहे हैं तो मनुष्यता तो थोड़ा देखें कि वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। अरे किसी गरीब को देख के आपका मन विचलित हो जाता है, किसी कोढ़ी को देख के आपका मन विचलित हो जाता है, किसी ऐसे जानवर को देख के मन में विचलित हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हम मनुष्यता का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। भगवान नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपने आस पड़ोस के लोगों से
प्रेम का भाव रखें। और जब प्रेम का भाव रखेंगे तो धीरे धीरे आप में उसमें कोई संत नजर आएगा, कभी कोई भगवंत नजर आएगा। देखिए, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार से कर्म करता रहता है, वो उसके कर्म है, वो जाने, उसका काम जाने। हम इसमें कोई दोष नहीं दे सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कौन व्यक्ति क्या खा रहा है। अरे वो अपने मन का कर रहा है, करने दीजिए। आप अपने विचार क्यों गंदा कर रहे हो, आप अपनी दृष्टि क्यों गंदी कर रहे हो, आप उसको अच्छी दृष्टि से देखो। अगर मान लीजिए कोई वेश्या भी है तो आप उसको अपनी अच्छी दृष्टि से देखिए। देखिए, इस संसार में सब अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही फल पाते हैं, तो आप अपनी दृष्टि ना खराब करिए ना। हर चीज किसी न किसी चीज का कारण है, इसलिए अपनी दृष्टि को सुधारना पहले है। जब दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि सुधरेगी, और जब दृष्टि ही नहीं सुधरेगी तो सृष्टि कैसे सुधरेगी। तो कई लोग हष्टपुष्ट बनाने में जीवों की हत्या कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा होता है, मांसाहारी होता है, अपने शरीर को बनाने के लिए जीवों की हत्या करते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। माता उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कपिल भगवान देवहूति माता को ये सुना रहे हैं, माता उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं, फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ में जब 1 दिन के होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं, 1 दिन के जब होते हैं, 5 दिन के होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, 10 दिन के होते हैं तो और बड़े होते हैं, और 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो उसके सिर का निर्माण होने लगता है धीरे धीरे। 3 महीने के होते हैं तो संपूर्ण रूप से जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाईं कुक्षी में, और पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में होता है। देखिए, कथा और इस सब चीजों इसमें सब बताई जाती है। कहाँ हर चीज एक तत्व मिलेगा आपको। माता देवहूति ने कहा मातृ गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, ऐसी प्रश्न किया उन्होंने कपिल से। तो सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है, पेट के अंदर क्या है? कपिल जी बोले, यह मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ इस संसार में कहीं पर नहीं होती है। उतनी न पहले कभी हुई है और न कभी बाद में होगी। गर्भवासम सम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में वास करने वाला व्यक्ति न भूत में दुख पाता है न भविष्य में, क्योंकि सबसे बड़ा दुख का कारण उस गर्भ में वास करना ही है। मल मूत्र, और देखिए जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने गर्भ धारण क्यों किया। इतनी तकलीफ होती है बच्चे को जन्मते हुए। इसके बाद एक समय, उस समय वैराग्य स्त्री को हो जाता है। दूसरा वैराग्य कब हो जाता है? जब कथा को सुनता है। वो कथा को जब तक सुनेगा तो आहा, ये संसार सब माया मोह से है, इस संसार को छोड़ देना चाहिए। अब पंडाल के बाहर जैसे निकला तो लाओ कचौड़ी, लाओ इधर लाओ, वो कथा तो हो गई जो होना थी, कचौड़ी लाओ इधर, कचौड़ी खाए और फिर हरि के गुण गाए। इसके बाद जब व्यक्ति जलते हुए देखता है दाह संस्कार, तब मन में आता है कि हे भगवान, क्या हम पैसे के लिए लगे हुए हैं? 1-1 रुपए जोड़ रहे हैं, गाड़ी बंगला, यहाँ तो एक क्षण का समय नहीं, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल भर का नहीं ठिकाना। अब जैसे ही निकले हम, अब हम शमशान घाट से निकले तो हमें तो एक तो भूख लगी है तो भोजन किए, अब भोजन करने के बाद फिर माया में आसक्त हो गए। तो इसी प्रकार से व्यक्ति पर जो बच्चा पेट में होता है तो पहले नारायण से कहता है, इस गंदी जगह से मुझे निकालिए, इस जगह से निकालोगे तो मैं आगे चल के आपका भजन करूंगा। और जैसे ही पेट से निकलता है बच्चा तो रोने लगता है। अब रोता क्यों है? रोता इसलिए है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं रहता है, उसने भगवान से क्या बोला, उसने पूर्व जन्म का क्या वृत्तांत है, क्या करना चाहता है, उसको सब शुरू से सिखाना पड़ता है। तो इतना कष्ट होता है। छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र गर्भ में पलते हैं, ये जीव को, कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने। कभी कभी चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है, तो कभी कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के
कर्म इसको याद आने लगते हैं। जब बच्चा गर्भ में 7 महीने का होता है तो उसको पूर्व जन्म के जितने कर्म रहते हैं उसको सब याद रहते हैं, और 8वां 9वें में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस गर्भ से मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे बाहर निकालिए, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपका पाठ करूंगा। और जैसे ही और भगवान की स्तुति करता है, भगवान की प्रेम भाव से शशांक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। परमात्मा से कहता है, हे भगवान, एक बार मुझे गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु, ऐसा भजन करूंगा, फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते, तुम गर्भ में स्तुति करते हो, बाहर आते ही यह कष्ट सब भूल जाते हो। जीव कहता है, सत्य कहता हूँ, एक बार गर्भ से बाहर निकल कर देखो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी भगवान के सामने प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास आरंभ हुआ, और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मात्र गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। और माता देवहूति ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ से बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया, सुख मिलेगा। लेकिन कपिल ने कहा, माता सत्य कहता हूँ, बाहर भी सुख नहीं है। बताओ, सुख मिला कभी किसी को? कोई कहते हैं धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। इस संसार में सुखी वही है जो राम का भजन करता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आप बिल्कुल सत्य समझना, मैंने कई कई रबपतियों को देखा है, मैं एकांत में उनके पास बैठता हूँ तो पूछता हूँ, सही सही बताओ, तुम सुखी हो? वो बोलते हैं, ठाकुर जी हम बिल्कुल सुखी नहीं हैं। बताइए क्या कहते हैं? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को वारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी ने विचार किया कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा कहते हैं भगवान विष्णु को भारी बहुत सुख है। तो तुलसीदास ने विचार किया मन में कि जो हरि का भजन करता है, जो प्रेम से भगवान का भजन करता है, वही सबसे सुखी है। इसलिए क्या करना चाहिए? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 3 वर्ष पहले इस प्रकार से बंबई में ब्लास्ट हुआ। उस दिनों मेरी कथा वहीं पे चल रही थी। तो भगवान क्या ठाकुर जी कहते हैं कि भारत के जो बड़े से बड़े लोग हैं घूमने निकले, बजाज ग्रुप के बहुत से सदस्य थे, आकर बोले ठाकुर जी बम्बई घूमने चलेंगे। हमने कहा परसों तो यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। बोले कुछ नहीं, चलिए 12:30 बजे मुझे बम्बई घुमाने ले गए। बताते जा रहे हैं कि यहाँ बम गिरा था, ये इमारतें गिरी थी। मैंने देखा एक होटल के सामने सैकड़ों आदमी फुटपाथ पर सो रहे हैं।
मैंने पूछा, बोले ठाकुर जी इनके बराबर सुखी कौन होगा, दिन भर होटल में काम करते हैं और रात को हाथ का तकिया लगाकर सो जाते हैं। अब इनको कुछ मालूम नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इनको पूछो तो ये कहेंगे ऊंची इमारत वाले सुखी हैं, जो सही बात है। अब जो ज्यादा सुखी कौन है, सबसे ज्यादा सुखी वही है कि जल्दी काम किए, काम करने के बाद उनको पैसा मिला और पैसा मिलने के बाद में उस पैसे का भोग किए और सो गए। और हम लोग क्या करते हैं, बड़ा आदमी क्या करता है, वो उस पैसे को लेता है, फिर उसका आधा पैसा रखता है इकट्ठा करके, और उसको करने के बाद में आधे पैसे से अपना जीवन चलाता है और दिन भर चिंताओं में रहता है, कष्ट में रहता है, घर पे घर बनाता है और एक दिन चला जाता है। जिस जीवन को वो भी सुखपूर्वक नहीं भोग पाता है, लेकिन वो गरीब के मन में भी वो भावना है कि इमारत में जो रहता है वो ज्यादा सुखी है। और सत्यता है कि इमारत वाला सही सुखी नहीं है, रात को उसको नींद भी नहीं आती है बिना गोली खाए। काम करते हैं, खाते हैं, उतनी अच्छी नींद आएगी। तो इस प्रकार से ऊंची इमारत वाले सुखी हैं, लेकिन संत तुलसीदास कहते हैं भैया सुखी तो वो है जो गोविंद का नाम का गान करता है। भगवान कपिल ने कहा, माता बाहर भी सुख नहीं, काहे का सुख, बालक जन्म लेता है तो पालने में सो रहा है, उसमें खटमल खा रहे हैं, लेकिन बता नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो बच्चे अपने मन की 3 जगह को बांट दे गया, माता पिता भाई, और बड़ा हुआ तो मन मित्रों में बट गया और पढ़ने गया, माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या सिखाने जा रहे हैं, पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर आए, माता पिता ने शादी करा दी। अब तक माता को ममता थी, पिता में अनुराग था, सारी ममता अनुराग की डोरी लेकर अब श्रीमती जी के चरणों में बांध दी। जैसे एक संत के पास में गए, संत से बोले प्रभु मेरे को गुरु मंत्र दे दीजिए, तो बोले गुरु मंत्र मैं थोड़ा देर बाद दूंगा। परीक्षा लेते थे पहले, अब ये थोड़ा कुछ दिनों बाद पहुंचा तो बोले कि गुरु जी मेरी सगाई हो गई है। तो बोले अब तुम गुरु मंत्र लेने से रह गए बेटा, अब तुम गुरु मंत्र मत लो, अब सगाई हो ही गई है। इसके बाद कुछ दिन बाद पहुंचा तो गुरु जी आशीर्वाद दीजिए मेरी शादी हो गई है। तो पहले गुरु से गए, अब माता पिता से भी दूर हो गए। अब क्यों, शादी हो गई तो पत्नी का ख्याल रखोगे कि माता पिता का ख्याल रखोगे। तो बोले ठीक है गुरु मंत्र अब मत दो, बढ़िया से आओ भजन करो कीर्तन करो। इसके बाद कुछ दिन बाद बच्चे हो गए, तो बोले पत्नी से भी हाथ धो गए थे। क्यों, अब जब प्यार बढ़ जाता है ना धीरे धीरे, पहले बचपन में सबसे ज्यादा प्रेम किससे, माता पिता से, माता पिता ने विवाह कर दिया तो प्रेम किससे, पत्नी से। अब पत्नी के बाद जब बच्चा हो गया तो प्रेम किससे, बच्चे से। अब बच्चे से जब बड़े हो गए तो उसका विवाह कर दिए, तो जब उसके नाती पोते हुए तो बच्चे से भी ज्यादा प्रेम नाती पोते में। अब तो इसी प्रकार से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है और हम एक ना एक व्यक्ति को छोड़ते जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन वो जो बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति सोचते हैं कि ये मेरे से प्रेम क्यों नहीं कर रहा, ये तो संसार की रीत है। आप जितने व्यक्ति देखिए, जैसे कि हम ज्यादा जगह अपना काम विस्तार करेंगे तो सब जगह ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमको मान लीजिए 3 मंदिर हैं तो तीनों मंदिर में ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जब एक मंदिर है तो हम एक मंदिर में ध्यान देंगे। उसी प्रकार से हमारा बिजनेस है, 10 जगह फैला देंगे तो जो मेन है उसमें तो ध्यान ही नहीं चला जाएगा, धीरे धीरे हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से हमारी रिश्तेदारी है, अगर हम ज्यादा रिश्तेदारी बनाएंगे तो सब में निभाते 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 हम थक जाएंगे और कुछ निभा नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये करना चाहिए, जितना रास्ते में जाने का सामान कम होगा उतनी ही कठिनाई हमें कम होगी और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मान लीजिए आपने सामान बहुत बोझा बांध लिया तो जाने में भी तकलीफ होगी और आने भी तकलीफ होगी। जितनी ज्यादा रिश्तेदारी उतना ज्यादा खर्चा और उतना ज्यादा दिमाग की खपत और उसमें से मिलने वाला हमें